के जो है कई नियम है। तो इसका पहला नियम है वर्ग के पहले वर्ण का उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन। वर्ग के पहले वर्ण का उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन। यानी क वर्ग क ख ग घ इंग। च वर्ग च छ ज झ ञ। ट वर्ग ट ठ ड़ ढ़ अण। त वर्ग त थ द ध न। प वर्ग प फ ब भ म। यानी मैंने क्या बताया आप लोगों को कि वर्ग के पहले वर्ण का उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन। यानी पहला वर्ग का पहला वर्ण क और उसी का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। यानी क काय में परिवर्तित हो जाएगा ग में, च काय में हो जाएगा ज में। इस प्रकार ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बताया है, ये कि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये जो कहलाते हैं आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये जो कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और इसके ये जो आखिरी वाले जो पांचवा वर्ण होता है इसको हम पंचमाक्षर कहते हैं। पंचमाक्षर या ये अनुस्वार होते हैं। अनुस्वार मतलब जैसे घंटा हमने लिखा घंटा, तो इसमें अणा जो है ये क्या हो गया हमारा अनुस्वार हो गया। इस प्रकार से ये मैं आप लोगों को समझाने के हिसाब से बता रही थी। ओके, अब उदाहरण है इसके, जैसे दिक प्लस अंबर। उदाहरण दिक प्लस अंबर क्या हो जाएगा दिगंबर। अब देखिए ये क जो है इधर आकर के काय में परिवर्तित हो गया है ग में। यानी उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में, यानी क पहला वर्ण ख दूसरा और ये तीसरे में परिवर्तित हो गया है। काय में हो गया ये ग में परिवर्तित हो गया। दिक प्लस गज। दिक प्लस गज दिग्गज। जगत प्लस अंबा। जगत प्लस अंबा जगदम्बा। अब ये देखिए त पहला थ दूसरा और ये द जो है तीसरा है, तो ये काय में हो गया त का द में। त जो है द में परिवर्तित हो गया है। त काय में हो गया द में परिवर्तित हो गया है द। सत प्लस धर्म। सत प्लस धर्म सद्धर्म सद्धर्म। अब ये त जो है द में परिवर्तित हो गया है। इस प्रकार से अब दूसरा नियम है इसका व्यंजन संधि का, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। क्या है वर्ग के पहले वर्ण का
पांचवें वर्ण में परिवर्तन मतलब अभी तीसरे में हुआ था, अब काय में हो जाएगा, पांचवें में। तो पांचवा वर्ण कौन सा है इसमें? क का ड़ में, च का अण में, त का अण में, त का न में, प का म में। इस प्रकार से जो पहला वर्ण है काय में परिवर्तित हो जाएगा, पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। उदाहरण देखिएगा इसके। उदाहरण, जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ। अब ये देखिए त पहला और ये न में परिवर्तित हो गया, काय में हो गया? ये पहला वर्ण जो है पांचवें में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार ये काय में परिवर्तित हो गया, त जो है न में परिवर्तित हो गया है, त का न में परिवर्तन। इस प्रकार से वाक प्लस में, वाक प्लस में, वार्ड में, इसमें क और पांचवा क्या है? अड़ा। तो ये क का काय में परिवर्तन हो गया है, अड़ा में। उत प्लस नति, उत प्लस नति, उन्नति। इस प्रकार से अब अगला नियम है इसका, तीसरा जो नियम है वो है तीसरा जो नियम है इसका वो है त संबंधी नियम, यानी त और च मिलकर के च में परिवर्तित हो जाता है। त संबंधी नियम, यानी त प्लस च मिलकर के च। जैसे सत प्लस चरित्र, सच्चरित्र। उदाहरण देखिएगा इसके। सत प्लस चरित्र, सच्चरित्र, सच्चरित्र। उत प्लस चारण, उत प्लस चारण, उच्चारण, उच्चारण। सत प्लस चरित्र, सच्चरित्र, उत प्लस चारण, उच्चारण। जैसे त प्लस ज इक्वल टू ज, मतलब सत प्लस जन इक्वल टू क्या हो जाएगा? सज्जन, सज्जन। उत प्लस ज्वल, उज्ज्वल, उत प्लस ज्वल, उज्ज्वल। उत प्लस लेख, उल्लेख। त इसमें भी कई ये है, त प्लस ल इक्वल टू होता है ल। जैसे उत प्लस लास, लास, उल्लास। उत प्लस लेख, उल्लेख, उल्लेख। इस प्रकार से अब त प्लस ह, त प्लस ह मिलकर के होता है ध, मतलब उत प्लस हार, उत प्लस हार, उद्धार, उद्धार। उत प्लस हरण, उद्धरण, उत
प्लस हरण, उद्धरण, उद्धरण, इस प्रकार से। फिर अगला है इसका नियम छ संबंधी नियम। कौन सा? छ संबंधी नियम। चौथा नियम जो है इसका है छ संबंधी नियम। छ संबंधी नियम। इसमें क्या होता है, जैसे अ और छ, अ और छ मिलकर के छ, जैसे स्व प्लस छंद, उदाहरण, उदाहरण, स्व प्लस छंद क्या हो जाएगा? स्वच्छंद। क्या हो जाएगा? स्वच्छंद। इस प्रकार से। अनु प्लस छेद, अनुच्छेद, उ प्लस छ, अनु प्लस छेद, अनुच्छेद, इस प्रकार से। अब नेक्स्ट आता है इसका